खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को नपुंसक बताते हुए कहा कि वीडी शर्मा मुझे आतंकियों का हिमायती मानते हैं तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। ट्रिपल इंजन सरकार में होकर भी कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने कहा कि देश में जो गवर्नेंस ऑफ नरेंद्र मोदी चल रहा है उसमें तुम भी खाओ हमको भी खिलाओ वाली नीति लागू है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने छतरपुर में पुलिस पर फायरिंग करने वालों की हवेली गिराने पर कहा कि प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है। देश में सुनिश्चित ढंग से भाजपा और उनके संगठनों ने कार्रवाई की है। जैसे हिटलर या यहूदियों को टारगेट बनाया उसी तर्ज पर आरएसएस ने मुसलमानों को टारगेट किया है और उन्हें एंटी नेशनल बताने का काम किया जा रहा है। अंग्रेजों ने जैसे हिंदू मुस्लिम को अलग किया उसी से सीख लेकर आरएसएस भाजपा काम कर रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि इन सब बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस रेखांकित की थी। इसे लेकर 2021 में इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करे, लेकिन 3 साल से सरकार जवाब नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि दिल्ली के वरिष्ठ एडवोकेट से चर्चा करूंगा। वर्तमान में जो निर्देश जारी किए गए हैं उस याचिका में इंटरविनर बनूंगा। घटना को बुलडोजर संस्कृति को लेकर हम उसका स्वागत करते हैं और मैं इस बारे में सोच रहा हूं। मैं दिल्ली में हमारे वरिष्ठ एडवोकेट्स से सबसे चर्चा करूंगा और यदि उचित रहा तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मेरी पीआईएल लगी हुई है उसके आधार पर इंटरवीनर बनने के लिए भी मैं आवेदन पेश करने के लिए विचार कर रहा हूं। बात यह है, भारतीय संविधान की शपथ ली जाती है और मोदी जी संसद में उसे अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री और सरकारी अधिकारी ये सब भारतीय संविधान के द्वारा बनाए गए कानून और नियम का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और जो ये पालन नहीं कर रहे हैं वे अपराध की श्रेणी करने की श्रेणी में आते हैं। अभी कुछ दिन पहले भिंड का एक वाकया हुआ। एक व्यक्ति की हत्या की। जिन लोगों ने हत्या की उसमें मुसलमान थे, हिंदू थे। मुसलमान का घर गिरा दिया गया, हिंदू का घर नहीं गिराया। इसके बाद एक और जैन समाज के व्यक्ति की हत्या हुई। उसमें हत्या करने वाले हिंदू थे। तो जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसके पिता ने कलेक्टर साहब से कहा, मांग की कि साहब जिस प्रकार आपने पूरी उदाहरण में हत्यारे का मकान गिराया है, इन हत्यारों का भी मकान गिराइए। तो आप समझ लीजिए कि जिला कलेक्टर भिंड ने एक अपराध किया। उनका फोन रिकॉर्ड हुआ, ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है, हमारे पास वो है पेन ड्राइव, कि भाई सरकार का आदेश है कि हिंदू के घर मत गिराओ, मुसलमान के घर गिराओ। मैंने इस बात को लेकर भिंड कोतवाली में, भिंड के थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और जो एफआईआर दर्ज कराई है उसको हम लोग, पुलिस तो करेगी नहीं, हम उसकी अपील न्यायालय में करेंगे और मैं निजी तौर पर ये मुकदमा लड़ूंगा। बात यह है कि जिस प्रकार से बिल्कुल बेशर्मी के साथ, मैं कहूंगा मैं भी 10 साल मुख्यमंत्री रहा, 5 साल मंत्री भी रहा और संसद सदस्य भी रहा, इतनी बेशर्मी से किसी भी राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों संविधान और अपराध और नियम और कानून का उल्लंघन करते मैंने नहीं देखा जितना मैंने इन 20 सालों में देखा है।
और ये एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस बन गया है, जिसे मैं बीजेपी मॉडल ऑफ गवर्नेंस या मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहता हूं। वो ये है कि नियम कानून को ताक में रखो, तुमको जो करना है करो, जिसको ठेका देना है दो, हमें उसका हिस्सा दो, और तुम भी खाओ और हमें भी खिलाओ। ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस है नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का। आप पूरे प्रदेश के ठेके उठा के देख लीजिए, अधिकांश ठेके जो है गुजरात के ठेकेदार आ रहे हैं और उनका शर्त एक है कि तुम अब पेटी कॉन्ट्रैक्टर यहां के उत्तर प्रदेश के बन जाते हैं बेचारे, और ठेका दिलाने की जवाबदारी हमारी और पेमेंट दिलाने की जवाबदारी हमारी, बाकी काम तुम करो। ऐसे हालात है कि 100 रुपए में से 40 रुपए तो रिश्वत, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच में, भ्रष्ट दलालों के बीच में बढ़ रहा है। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ भी रहे, लड़ेंगे। साथियों, ये 21 तारीख की घटना के बारे में विस्तार से जसवंत जी ने, राजा पटेलिया जी ने, शैली जी ने, हमारे आरजेडी और समाजवादी पार्टी के जो टेलीविजन का उन्होंने आपको विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से प्रशासन ने इस पूरी घटना में एक तरफा कार्रवाई की। मैं इस घटना के बारे में जो उन्होंने सब तथ्य रखे हैं उस पर ज्यादा कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से सुनियोजित ढंग से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठनों ने, जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को टारगेट बना दिया था कि जो यहूदियों को सपोर्ट करेगा वो एंटी नेशनल है, उसी से सीखकर आरएसएस ने इस देश में मुसलमानों को एंटी नेशनल साबित करने के लिए और अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये कुटिल प्रयास, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को बांटकर राज करने का प्रयास किया, उसी से सीखकर ही आरएसएस, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने देश में इस प्रकार का ये अशांति फैलाई है। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्य के जो बेदर्दी से लोगों के मकान तोड़े गए। आप खरगोन की घटना से लेकर छतरपुर की घटना का ले लीजिए। अरे बड़वानी में तो एक जिसके दोनों हाथ नहीं है, एक मुसलमान, उस पर पत्थर फेंकने के आरोप में उसका घर गिरा दिया गया। इन सब बातों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तहसील पूनावाला के एक पिटीशन पर डिटेल्ड गाइडलाइंस कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस रेखांकित की थी। उन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने स्वयं ने 2021 में इंदौर हाई कोर्ट में
पिटीशन किया हुआ है जो आज वहां लंबित है, जिसने कि अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश शासन को माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए निर्देशन दिया जाए। ये मेरी प्रेयर है। और किस प्रकार से प्रदेश में सांप्रदायिक वातावरण निर्मित किया जा रहा है, किस प्रकार मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ईसाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके मैंने प्रमाण के साथ, चाहे खरगोन की घटना हो, चाहे बड़वानी की हो, चाहे मंदसौर की हो, चाहे नीमच की हो, चाहे देवपालपुर इंदौर की हो, ऐसे अनेक घटनाएं, उनका मैंने उल्लेख अपनी पिटीशन में किया। 3 साल से लगातार हमारे जो प्रार्थना है माननीय हाईकोर्ट के सामने, उसका कोई संतुष्टि के साथ कोई जवाब मध्य प्रदेश शासन नहीं दे रहा। मैंने अभी जब छतरपुर की घटना हुई उसके बाद अर्ली हियरिंग की मांग की है माननीय हाईकोर्ट से, तो उन्होंने उसको रजिस्टर करने के बाद उन्होंने समय दिया है और उस पर मैं खुद माननीय हाईकोर्ट इंदौर के सामने प्रस्तुत होऊंगा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच अभी जिन्होंने की नाराजगी जाहिर की। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.